हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं? चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये कॉपर के एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग का भी ये कंपनी काम करती है। अगर इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात की जाए तो रिसेंटली इंडिया के काबिल के अंडर इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्टअप किया है, जिसके अंदर नाल्को हिंदुस्तान कॉपर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉप लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस के साथ, जिसके अंडर ये लिथियम की रिसर्च करेंगे इन ऑस्ट्रेलिया और उसका एक्सप्लोरेशन भी करेंगे। और गाइस रिसेंटली हिंदुस्तान कॉपर ने जो अपनी कॉपर और कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने की बात की है, जिसके अंडर जो कैपेसिटी है 5 टाइम्स तक इंक्रीज कर दी जाएगी, जिसके अंडर जो कॉपर की डिमांड आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है उसको मीट करने का काम भी ये कंपनी करेगी। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। रिवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 889 करोड़ और 2021 में 1822 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का लॉस था 569 करोड़ और 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 110 करोड़ रुपए। तो गाइस ये एक लॉस टू प्रॉफिट कंपनी है। नेट डेब्ट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस कंपनी का नेट डेब्ट भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2021 में नेट डेब्ट है 770 करोड़ रुपीस। तो गाइस इसका मतलब है ये कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट में हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसको लोन लेने की भी आवश्यकता रहती है। मार्केट शेयर की बात की जाए पिछले 5 सालों में तो इस कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट स्टेबल है एट 100%। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो इनकी हिस्सेदारी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी 1.66% टू 3.44%। तो गाइस जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। उनको वो भी उम्मीद है इन नियर फ्यूचर स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए तो उसमें भी आपको एक मामूली सी बढ़त आती हुई दिखाई देगी 0.26% टू 0.31%। तो गाइस आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में आपको एक कंटिन्यूस फॉल आता हुआ दिख रहा है। जो गाइस जो रशिया यूक्रेन का वॉर है और जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी रिलीज होने वाला है, जिसकी वजह से एफआईआई एक कंटिन्यूस सेल ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई देगा। ये आपके सामने है निफ्टी मेटल का इंडेक्स। तो गाइस आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में भी आपको एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स में आपको फॉल आता हुआ दिखाई देगा। ये आपके सामने है हिंद कॉपर का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये अपने वीकली 200 ईएमए के लेवल के आसपास खड़ा है, तो यहाँ से आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपको राय होगी जैसे जैसे स्टॉक में फॉल आता है आप वैसे वैसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिएगा। गाइस सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर में फॉल नहीं आ रहा है, जितने भी मेटल सेक्टर स्टॉक है उनमें आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा। गाइस जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन पे आपको प्रेशर आता हुआ दिख सकता है इन नियर फ्यूचर। और 1 साल के प्राइस टारगेट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू वॉलेट इन्वेस्टर 1 साल का प्राइस टारगेट रहेगा 151 रुपीस। तो गाइस आपको मेरी राय होगी अगर आपका टारगेट है 100 शेयर्स हिंदुस्तान कॉपर के परचेस करने का, तो मेरी आपको राय होगी धीरे-धीरे जैसे-जैसे मार्केट फॉल होता है स्मॉल क्वांटिटीज में 5 क्वांटिटीज में आप स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिएगा, जिससे आपकी बाइंग कॉस्ट है वो भी एवरेज रहेगी। जब स्टॉक में बाउंस आएगा तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। आप कोई भी स्टॉक परचेज़ करें उससे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। अगर कोई आपको लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक सजेस्ट करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में आपको एक फॉल आता हुआ दिख रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। जैसे-जैसे मार्केट फॉल होता है, वैसे-वैसे फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ के स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।